पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे पति ने 7-8 साल पहले छोड़ दिया है मुझे। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान पे रहती हूँ। और क्या कहते हैं, 4 साल पहले एक लड़के आसिफ की मुलाकात मेरी रोडवेज पे दुकान है मम्मी की, उनके यहाँ पे हुई थी। तो उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने एक दूसरे का धर्म अलग होने के कारण मैंने मना कर दिया शादी करने से। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चांस के लिए मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ हिंदू बनकर क्या कहते हैं हरिद्वार गया और हरिद्वार में गंगा जी में नहाया, सब कुछ करा, पूजा पाठ की और कहा कि मैं हिंदू बन गया हूँ। उसके बाद वो मुरादाबाद आया, मुरादाबाद से आके फिर वो थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद मुझे इमलाक ले गया अपने गाँव। इमलाक में रात का टाइम था, 8 बजे का टाइम था। उसने कहा मैं अपने घर वालों से मिलवाने तुम्हें अपने घर लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने उससे मना किया, फिर भी वो उसने मुझे फोर्स किया और ले गया। उसके बाद वो मुझे अपने घर नहीं लेकर गया, एक गोदाम में लेकर गया। गोदाम में 4-5 लोग पहले से थे और क्या कहते हैं उसने वो मुझे अंदर ले गया और वो लोग गेट पर बैठे थे, हाथ ताप रहे थे, सर्दियों का टाइम था। तो सर वो अंदर जो है ना क्या कहते हैं कुछ बना हुआ नहीं है मकान, मतलब ऐसी गोदाम सा बना हुआ है, घास घास है वहाँ पे एक खाट पड़ी थी, वो मुझे वहां ले गया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बगैर मर्जी के, मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने उसकी कंप्लेंट करने के लिए दबाव डाला तो उसने मेरी वीडियो बना ली थी और उसके लिए मतलब वो वीडियो उसने मुझे दिखाई, उसके जरिए उसने मुझे कंप्लेंट नहीं करने दी और कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने मुझसे शादी करने को कहा। उसके बाद क्या कहते हैं फिर वो 1-2 बार फिर मुझे अपने घर पर लेकर गया, फिर वो किसी गोदाम पे नहीं लेके गया, अपने घर लेकर गया, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था। वहाँ पे भी उसने मेरे साथ ऐसे ही किया। फिर उसके बाद मुझे उसके घर पे जाते हुए डर लगता था क्योंकि उसके गाँव के लोग ठीक नहीं है, उनकी नज़र खराब है। मैं इसलिए उसके गाँव नहीं गई। मैंने कहा आप कमरा ले लो किराए पर और हम किराए पर रहेंगे। तो वो मेरे साथ किराए पर रहा और कहना लगा शादी करूंगा मैं। तो 4 साल हो गए थे हमें साथ में रहते हुए, शादी करने को कहता रहा। फिर उसके बाद में 3 बार गर्भवती हुई, 3 बार गर्भवती हुई। फिर मैंने उससे कहा कि मतलब मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने क्या कहते हैं घर पे ही दवाई लाके अबॉर्शन करवा दिया। कह रहा मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, मैं जब करूंगा शादी के बाद बच्चा। तो वो तीनों बच्चे गिरवा दिए मेरे। अब मैं फिर 4 साल बाद फिर चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं अब भी। और उसने मैंने फिर उसे बताया कि 20 तारीख को बताया था, 20 नवंबर को निकली 20 दिसंबर में बताया कि मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। तो फिर उसने मुझसे बच्चा गिराने को कहा कि ये बच्चा भी गिरा दो। मैंने बच्चा गिराने से मना कर दिया। तो मैंने कहा अब तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। तो फिर उसने शादी करने से फिर भी मना कर दिया और फिर मैं उसके गाँव गई। गाँव में मैंने बहुत लोगों से बात की, गाँव में भी जाके सब लोगों से कहा कि मैं सब लोगों से कहा कि मैं कि मुझे रख ले, लेकिन सबने समझाया भी कि रख ले, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं नहीं रखना चाहता हूँ उसे और मैं इससे शादी नहीं करूंगा। फिर उसके थोड़े दिन बाद जब मैंने उसे पुलिस की धमकी दी, मैंने कहा मैं पुलिस में केस कर दूंगी, तो उसने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। उसके पापा का 40वां था, पापा खत्म हुए थे, 40वां था। तो 40वें पे बुलाया 26 दिसंबर को 40वां था। तो 26 दिसंबर को मुझे बुलाया और क्या कहते हैं वहां पे मैं चली गई, मेरी बुआ भी गई थी साथ में और मैं चली गई, एक लेडीज और गई थी मेरे साथ में। तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। 7 जने और थे और एक ये था, इसके बहन बहनोई थे, सब थे, मम्मी थी, चाचा थे, चाचा का लड़का था। इन सब ने मेरे साथ मारपीट की और कहा हम तो तुझे मुस्लिम बनाना चाहते थे और क्या कहते हैं हम तू मुस्लिम बनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम तेरी शादी नहीं करवा सकते। तो आपने उसने नाम अपना क्या रखा था? किसमें? उसने आपने बताया कि उसने हिंदू धर्म अपनाया था। जी सर, उसने नरेश नाम रखा था मेरे पहले पति के नाम पर, जो मेरे आधार कार्ड में नाम है वो नरेश नाम ही बताता था सबको। नरेश नाम रखा था? जी नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जी आपने बताया कि उसने वहाँ पे घर पे भी लिखी, तो जी क्या उसने कहा क्या था आपको? शादी मना करा, शादी के लिए मना करा, क्या क्या हाँ, शादी के लिए मना कर रहा था। कह रहा मतलब मैं तुम्हें मुसलमान बनाना चाहता हूँ और मैं मुसलमान बनना नहीं चाहती हूँ, अभी नहीं बनना चाहती हूँ। क्या कहते हैं मैं ये चाहती हूँ कि मतलब वो मुझे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रखे, मैं रहने तैयार हूँ और मैं अब भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को अपना ले, मुझे अपना ले और मुझसे शादी कर ले। लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा है मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन रखूंगा नहीं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, बताओ मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ, मैं मजदूरी करती हूँ। तो आपको क्या आपको तो आप हिंदू है, तो क्या आप उसे हिंदू बना के उससे शादी करेंगे या मुस्लिम बना के? जी अगर वो अपना, मैं तो वैसे उसे जब वो हिंदू बनना चाहता था तो जब वो हिंदू बनना चाहता था तो मैं तो उसे हिंदू ही बनाना चाहती थी कि हिंदू बन कर रहे शादी कर ले, लेकिन वो हिंदू बनने को तैयार नहीं है। फिर भी मैंने उससे कहा कि मतलब मुझे हिंदू बनने रहने दे, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी, चाहे वो अपने धर्म में रहे लेकिन मुझे अपना ले, बस मैंने इससे इतना ही कहा। आपने ये भी बताया कि वो आपके घर पे आके पूजा वगैरह भी करता था? हाँ, घर पे पूजा भी करता था, दीपावली होली सबकी पूजा करता था, नवरात्रों की भी पूजा की है उसने मेरे साथ में। आपके घर पे जाकर? जी सर। तो क्या कहा उसने? क्या वो ढूंढ कर रहा है? आपने लिखवाया भाई? हाँ, उसने कहा था मैंने तो ढोंग किया था तुझसे शादी करने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए। आप मुस्लिम बनना चाहती है क्या? नहीं, मैं मुस्लिम बनना नहीं चाहती।
आप क्या चाहते हैं? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हिंदू बन के रहना चाहती हूँ। कितना टाइम हो गया मुलाकात हुई आपको? जी सर, 4 साल हो गए। करता क्या है ये नाई का काम करता है। नाई का काम? जी, सलून का। और इसके परिवार के? इसके परिवार का भी यही काम है, सब यही करते हैं।